तो क्यों ना हम खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है मृत्यु के बाद जीवन। ये अद्भुत, कई बार ऐसा लगता है हमको सोचने में कुछ नया लगता है कि मरने के बाद कहाँ जीवन होता है। मरने के बाद तो इंसान मर ही जाता है, फिर ख़त्म हो जाती है लाइफ, है ना। लेकिन बाइबल के हिसाब से मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन है। तो अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे। अय्यूब 14 और उसका पाठ ही पढ़ेंगे हम। अय्यूब 14:14 सब लोगों ने निकाल लिया है? अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। अय्यूब अपने जीवन में एक सवाल पूछ रहा है परमेश्वर से, है ना। अय्यूब बहुत ही धर्मी जन है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। लेकिन अय्यूब एक सवाल पूछ रहा है कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा, है ना। तो इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे इस पंक्ति से। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए आपके वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मुख को से पवित्र कर से मेरे नहीं परंतु आपके वचन निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो सबसे पहली जो पुस्तक है जो लिखी गई बाइबल में, वो कौन सी है? अय्यूब, जो हमने अभी पढ़ी है। सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो अय्यूब की पुस्तक है ना। ओल्डेस्ट बुक, है ना, सबसे पुरानी। और वो पुरानी पुस्तक में अय्यूब एक सवाल पूछता है कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। और ये सवाल आज इस दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमानों के माइंड में भी घूमता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है ना। और बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं आज इस दुनिया में, और उनको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। क्योंकि मनुष्य सोचता है, उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में वो सोचता है शायद इस धरती का जीवन जो है बस उतना ही है, 60-70 साल हमें जो जीना है। कई बार आप लोगों को कहना होगा कि 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, है ना, मजे से जी लो, राइट। और क्योंकि उनको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। एक व्यक्ति, एक्चुअली में अगर हम कहें तो इंसान कभी मरेगा नहीं, एक सेंस में अगर बोला जाए तो। वो इस धरती पे हम जो हैं, मैं अलग हूँ, मनुष्य कितने भाग है, मनुष्य कितनी चीज़ों से मिलके बना है, शरीर, प्राण और आत्मा, है ना। शरीर जो है वो मुझे प्रकट करने के लिए है। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, है ना, इस शरीर की वजह से मैं दिख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो हमारी व्यक्तिगत पहचान नहीं रहेगी। लेकिन क्या मैं ख़त्म हो जाऊँगा अगर मेरा शरीर नहीं रहेगा? मैं फिर भी हूँ, है ना। मेरा जो सोल है, मेरा जो प्राण है, मेरी जो आत्मा है, वो क्या है। भले से इंसान की बॉडी, शरीर उसका बोलते हैं कि कब्र में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका प्राण जीवित रहता है कि नहीं, राइट। बॉडी का, मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि अलगाव। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा, उसका प्राण उसके शरीर को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब खत्म हो गया। इंसान इस तरीके से मरता है। और इसीलिए बोलते हैं कि अय्यूब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि यदि मनुष्य मर जाए तो वो क्या फिर जीवन पाएगा, क्या वो फिर जी उठेगा, है ना। तो यदि मनुष्य मर जाए, क्या लिखा है? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। यहाँ पर सवाल लाजरस जैसा नहीं है कि मुर्दों में से जिलाया गया,
क्योंकि लाजरस फिर मर गया। यहाँ एक अलग प्रकार का सवाल उठ रहा है, क्या मनुष्य फिर से जी उठेगा? और सवाल का उत्तर है हाँ। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल का उत्तर नहीं है। अब इस दुनिया में कोई सी भी पुस्तक पढ़ लो, कोई सा भी कहीं भी चले जाओ, कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति से मिल लो, उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जी उठेगा, क्या वो फिर जी उठेगा। लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार यदि मर जाएगा आदमी तो फिर वैसा नहीं हो सकता, फिर वो जीवित नहीं हो सकता। और लोग कहेंगे कि नहीं, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद भी क्या है? जीवन है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया ना, जैसे हमने गाना भी सुनाया, जब मैं नहीं था तब भी मैं था, है ना। जब मैं था नहीं, लाइक इसका मतलब क्या है कि जब मैं बॉडी में नहीं था, जब मैं शरीर में आया नहीं था, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले भी मैं था। और जब मैं इससे पहले था तो मैं मरने के बाद भी होऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर सिर्फ मुझे प्रदर्शित करता है। मेरा शरीर से मैं आपके संसार के अस्तित्व में आता हूं बस। लेकिन मैं था पहले से, परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के मन में मैं था। और जब मैं अपने शरीर को छोड़ देता हूं उसके बाद भी मैं रहता हूं। रियल मैं, असली जो मैं हूं अंदर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, वो क्या है? बनी रहेगी। और इसलिए बोलते हैं कि हम अगर इस धरती पे मरते भी हैं उसके बाद भी हमें कहीं जाना है। राइट? मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, मरने के बाद भी ये क्या है? एक जीवन है। और इसलिए लाइक कई बार इस संसार में लोग क्या सोचते हैं, बस ये आज जी लो, 60, 70, 80 साल का जीवन है, जी लो। बट परमेश्वर एक अच्छा रचयिता है, उसने सारी सृष्टि की रचना। आप पृथ्वी को कब तक देख रहे हो? कब से है पृथ्वी? नहीं, अगर आप इतिहास उठा के देखो या आप साइंस पढ़ लो तो ऐसा माना जाता है, लाइक इवन साइंस भी बोलता है और बाइबल में तो लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि अब से 6,000 साल पुरानी है ये पृथ्वी। पृथ्वी 6,000 साल पुरानी है। और परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, वो क्या सिर्फ 60-70 साल के लिए बनाया होगा? सिर्फ 80 साल के लिए बनाया होगा? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? अनंत काल के लिए बनाया। मनुष्य अनंत काल के लिए बनाया गया है। मनुष्य थोड़े समय के लिए नहीं बनाया गया, 60, 70, 80 साल के लिए नहीं बनाया गया। मनुष्य अनंत काल के लिए बनाया गया। और इसीलिए मनुष्य बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला है। हम इस धरती पे हम जैसा भी जीवन जिए, हम विश्वास करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विश्वास करने और ना करने से मैं ये नहीं बोल सकता कि हवा नहीं चल रही है। हवा है, मैं बोलूँगा नहीं हवा नहीं है। मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हवा है। आज इस दुनिया में लोग बोलते हैं कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, लाइक उनके बिलीव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या विश्वास करते हैं। पर स्वर्ग और नरक है, वास्तविकता है, परमेश्वर है। आप मानो या ना मानो, परमेश्वर है, वो अस्तित्व में है। वह आप माने या ना माने, एक दिन आपको और मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम सब परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे। राइट? हम सोचेंगे नहीं, यहाँ जो भी जीना है, जिस तरीके से जीना है जी लो, 60, 70, 80 साल, फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। पर मृत्यु के बाद भी क्या है? जीवन है। और इस सवाल का जवाब ना होने के कारण आज इस संसार में लोगों के पास एक चीज की कमी है। अगर मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो हमारे पास एक चीज की कमी है। कोई बोल सकता है क्या हो सकता है? वो आशा। लाइक कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। अगर फिर से जीवन नहीं है तो मैं क्यों जी रहा हूं यहां पर? राइट? फिर तो मैं सब कुछ खत्म हो गया ना। अगर मैं फिर मृत्यु के बाद यदि जीवन नहीं है तो फिर सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है।
हम क्यों सभाओं में जाते हैं, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं सब कुछ, यदि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है तो? राइट? इसलिए बोलते बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद भी क्या है? जीवन है। और बोलते हैं कि जब हम इस सवाल का उत्तर जान पाते हैं और ये बाइबल से हमको पता चलता है, तो हमारे जीवन में एक आशा आती है, हम आशा को ग्रहण करते हैं। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो एक सच्चाई मनुष्य से छूटी नहीं है। दो चीज़ें जो हम अपने जीवन में फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा जन्म। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, राइट? लड्डू बांटे जाते हैं एक दूसरे को, अरे हमारे घर में बिटिया हुई है या बेटा हुआ है ना, या पैदा हुए हैं, हम बहुत खुशी मनाते हैं। ये खुशी का माहौल पैदा करता है जन्म लेना। लेकिन एक और दूसरा सत्य है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, उसका नाम है मृत्यु। और वो मृत्यु जो है हमारे लिए एक तरीके से ट्रेजिडी है ना, कह सकते हैं उसको, एक शोक का माहौल पैदा कर देता है। वहाँ पर आंसू होते हैं, वहाँ पर गम होता है, वहाँ पर अपनों से जुदा होने का एक बहुत बड़ा दुख होता है, और हम इसको फेस करते हैं। और बोलते हैं कि उसकी वजह से हमारे जीवन में, उसकी वजह से हम बहुत कुछ निराशा में भी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है और इसको आप झुटला नहीं सकते। चाहे आप 60, 70, 80 साल जिएंगे, आप मृत्यु को फेस करने वाले एक दिन, और ये हमें छोड़ेगी नहीं, राइट? और मनुष्य जो है, एक सेंस में बोला जाए तो मनुष्य कभी मरता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब इस धरती को छोड़ता है, उसकी बॉडी जो है ग्रेव में जाती है ना, कब्र में जाती है, लेकिन वो मनुष्य मैं मनोज मसीह एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहूँगा। तो जब मनुष्य इस धरती पे अपने आएगा, जब मर जाता है, तो वो दो में से एक स्थान पे पहुँचता है। दो में से एक स्थान पे वो पहुँचता है। दो स्थान क्या है? स्वर्ग और नरक, है ना। इन दोनों स्थानों में से एक स्थान पे वो होता है। यदि एक मनुष्य अपने पापों में मर जाता है तो वो एक दिन नरक में रहेगा, लेकिन कब तक के लिए रहेगा? इटर्नल, अनंत काल। एक तरफ अनंत काल का जीवन है और एक तरफ अनंत काल का मृत्यु है, आग की झील, है ना। प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि वो दूसरी मृत्यु क्या है? आग की झील है। परमेश्वर से हमेशा के लिए क्या है? अलगाव है। मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वो अनंत काल के लिए होगा। यदि अगर नरक 1-2 साल के लिए होता, यदि नरक 10-15 घंटे के लिए होता, तो कहता है यार 70-80 साल मुझे इधर बीतना नहीं, 1-2 घंटे की जलन सह लेगा, क्या जा रहा है, राइट? बट वो इटर्नल है, अनंत काल तक के लिए। स्वर्ग में जीवन अनंत काल के लिए है, और बोलते हैं कि नरक में मृत्यु अनंत काल के लिए। आप मरेंगे नहीं वहां पर, आप नष्ट नहीं हो जाएंगे, है ना। जैसे कागज अगर आग में डालो तो खत्म हो जाता है ना, वैसा नहीं होगा। बोलते हैं कि नरक का कीड़ा मरता नहीं है, वो हमेशा आपको एक कीड़ा काटेगा, और आपको नहीं काटेगा, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं वो कीड़ा काटेगा और बोलते हैं कि आप उसको मारोगे क्योंकि वो बहुत दर्द दे रहा है, मारोगे उसको, मर जाएगा, और वापस थोड़ी देर के बाद में वो फिर जिंदा हो जाएगा, और वो फिर आपको काटेगा। आप कितनी बार उसको मारेंगे? और ये जीवन 60-70 साल का नहीं होगा। सोचिए, इमेजिन करके देखिए, हम अगर 60-70 साल का जीवन व्यतीत करते हैं। बाइबल बताती है एक रोगी था जो 38 वर्ष से बीमार था, यूहन्ना के 5वें अध्याय में। उस व्यक्ति की कंडीशन को सोचिए जरा, 38 साल से वो रोगी पड़ा हुआ है रोग में। क्या मुझे ऐसा जीवन चाहिए होगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा रोगी जीवन। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर मनुष्य के पास एक चॉइस है, चुनाव करने की। परमेश्वर ने उसको एक फ्री विल दी है, स्व इच्छा दी है। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने हमको जब बनाया तो उसने हमें स्व इच्छा के साथ बनाया। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया। वो जो कुछ भी करता है हमारे लिए स्व इच्छा से करता है। परमेश्वर चाहता है हम जो कुछ भी उसके लिए करें, हम स्व इच्छा से करें, है ना। हम उसको मजबूर नहीं कर रहे, परमेश्वर तुम मेरे लिए कुछ करो। वह उसकी इच्छा है हमारे प्रति सब कुछ करने की, राइट।
वो हमारे लिए सब कुछ करता है, और वो हमसे भी चाहता है कि हम भी उसके लिए क्या करें, स्वेच्छा से करें। उसने इसीलिए उसने हमें स्वेच्छा दी, और उसी स्वेच्छा की वजह से अब भी हमारे पास अधिकार है कि हम परमेश्वर को नकार सकते हैं, हम परमेश्वर का विरोध कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर सकते हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उसकी आराधना नहीं भी कर सकते हैं। और ये परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्वेच्छा दी, और उसी स्वेच्छा की वजह से आज मनुष्य अपने जीवन में चुनाव करता है, और वो अपने लिए क्या चुनता है, नहीं, हम दो में से एक स्थान को चुनते हैं। आज इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए चुन रहे हैं, वो परमेश्वर को नकार रहे। बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन में ये जीवन ऐसा होगा, लाइक जब एक विश्वासी इस धरती को छोड़ेगा ना, तो पता है वो कितने साल तक जिएगा, कितने साल तक, 80, 90, 100, 200, 300, 500। मतुशेला की उम्र कितनी थी, 969 है ना, 969 है ना, 969 है ना, 69 70 होता है ना, उसके बाद 69 साल तक जिया, 969 वर्ष जिया। क्या उतनी बड़ी आयु चाहिए? लेकिन बाइबल बताती है और वो मर गया और वो मर गया। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति इस तरीके से जिया है, बहुत बहुत उम्र जी है लोगों ने, लेकिन उसके बाद उनका परिणाम क्या हुआ है, और वो मर गया। लेकिन यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेगा, बाइबल बताती है वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। मीन्स हम पता कितना जीने वाले, जितना परमेश्वर, हम उतना जीने वाले। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा, वो उतना जीवन जिएगा जितना ये परमेश्वर जी रहा है। परमेश्वर कभी मरता नहीं है, राइट? परमेश्वर कभी खत्म नहीं होने वाला है, आपका और मेरा जीवन कभी खत्म नहीं है। उतना जिएंगे हम जितना परमेश्वर, हमेशा के लिए हम परमेश्वर के क्या करेंगे, साथ में रहेंगे। तो मनुष्य अपने चुनाव की वजह से क्या करता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। हम अदर की वाटिका में देख सकते हैं उसको, आज भी इस दुनिया में लोग ठुकरा देते हैं परमेश्वर का प्रेम जब संदेश उनके पास जाता है, और वो क्या करते हैं, हमें नहीं चाहिए। और पता है वो सिर्फ यीशु मसीह को नहीं ठुकराने, आने वाले समय में जो उनको अनंत काल का राज्य मिलने वाला है, जो अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, उन्होंने अनंत काल के जीवन को ठुकरा दिया है। किसके लिए? अनंत काल की मृत्यु के लिए। राइट? चुनाव हमारे पास है, और इसीलिए बोलता है कि बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन। और हम इसलिए जीते हैं कि हम उस जीवन की आशा करते हैं, है ना। और वो जीवन हमको मरने के बाद नहीं मिलता है, राइट? याद रखिए, एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते जब हम मर जाते हैं, उसके बाद हमारा अनंत जीवन शुरू नहीं होता है। जिस दिन हम यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, उसी दिन से हमारा अनंत काल का जीवन शुरू हो जाता है। हम अनंत काल के जीवन में हैं। तो इसलिए अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ अपनी धरती पे अपनी बॉडी छोड़ रहा हूं, और मैं अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं प्रवेश कर चुका हूं, है ना, इस धरती पे भी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं। अनंत काल के जीवन में ही मैं क्या कर रहा हूं, जी रहा हूं। तो एक विश्वासी ऑलरेडी अनंत काल के जीवन के अंदर है, वो मरने के बाद अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंचेगा। इसी घड़ी, इसी क्षण जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अनंत काल के जीवन में हैं। और इसलिए कभी भी मृत्यु से मत डरिए। कई बार हमारे दिल में डर बैठ जाता है जब हम कहीं जाते हैं, हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, हम देखते हैं वो हम भी एक दिन यहाँ आने वाले हैं। लेकिन मैं उससे डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा, मेरा सिर्फ शरीर वहाँ जाएगा। मैं रियल में, असली जो मैं हूँ, वो कहाँ रहूँगा, परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए। वो अनंत काल का जीवन है वहाँ पर। तो स्वर्ग और नर्क एक वास्तविक जगह है, और जो मनुष्य अपने आप को दीन और नम्र करता है और कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना बनाई, परमेश्वर ने बोला कि ओके, मनुष्य तो रिबेलियस है, लेकिन परमेश्वर ने हम पे प्रेम दिखाया,
तो परमेश्वर ने नरक जो है वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, कभी भी नहीं बनाया था मनुष्य के लिए नरक, है ना। आज मनुष्य नरक जा रहा है तो अपनी चॉइस की वजह से जा रहा है, अपने चुनाव की वजह से जा रहा है, वो चुन रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। लेकिन नरक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया, उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया। और उसी की वजह से आज चुनाव की वजह से आज लोग उस नरक की ओर जा रहे हैं। और उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आपको लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अगर किसी से सही से बात कर सकते हैं, यदि कोई आपको अच्छे से बता सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है और अब कभी नहीं मरेगा, राइट। लाजरस था, लाजरस से आप बात कर सकते हो, वो सोचेगा मेरा हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन लाजरस थोड़े दिन के बाद फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह इकलौता जो बोलता है कि मरे हुओं में से जी उठने में प्रथम फल है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी आगे पंक्तियां जब आप पढ़ोगे तो बोलते हैं कि शायद 17, 18, 19 में लिखा है कि वो मरे हुओं में से जी उठने में क्या है, प्रथम फल है, वो पहले जी उठा है। और हम जो उस यीशु मसीह में हैं, हम भी एक दिन क्या होंगे, जी उठेंगे। ओके, तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वो क्या होगा, मृत्यु के बाद भी जीवन पाएगा, मृत्यु के बाद भी क्या करेगा, जीवन पाएगा। इसीलिए यूहन्ना का 11:25 में यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लेम किया, दावा किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाए वो फिर जी उठेगा, फिर से परमेश्वर उसको जिला देगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है, विश्वास किया है। और उस विश्वास की वजह से हम क्या होते हैं, हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं। और कुछ चीजें लाइक इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी खबर है, अगर आप किसी को सुनाना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है? नहीं, अगर आप किसी को सबसे बड़ी खबर अगर आप सुनाना चाहते हैं तो क्या हो सकती है? इलेक्शन कौन जीत गया है? क्या हो सकती है सबसे बड़ी खबर? जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब कब्र पे आई तो स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा, वो यहाँ नहीं है, वो क्या हो गया है, जी उठा है। क्या हो गया है, जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। ये सबसे अद्भुत खबर है जो लोगों को सुननी चाहिए। लाइक यीशु मसीह जीवित है, इसका मतलब मरे हुए जी उठते हैं, यीशु मसीह में सब जी उठते हैं। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत खबर हो सकती है। लाइक ये संसार के लिए अगर कोई अच्छी खबर है तो वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो अभी कब्र के अंदर नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए हमें ये खबर देनी है लोगों को कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। और आप और मैं अगर उस पर विश्वास करेंगे तो एक दिन आप और मैं भी जी उठेंगे। और हमारे लिए अद्भुत खबर है, हम मरे हुए नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर नहीं होंगे, हम परमेश्वर के हमेशा करीब रहेंगे यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो। और इसीलिए बोलते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13वीं पंक्ति से ये पंक्तियां हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय बोलते हैं कि लाइक इस संसार में लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी के पास एक अद्भुत आशा है। और इसीलिए पौलुस नहीं चाहता है कि उस आशा से एक विश्वासी अनजान रहे। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:13 से 18 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। ये सवाल का उत्तर मिलने से कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, यीशु मसीह में हम जिलाए जाएंगे, ये हमारे जीवन में एक आशा उत्पन्न कर देता है। हम शोक नहीं करेंगे, ओ मर गया, है ना, मेरे करीबी मेरे निजी लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। नहीं, वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम अन्य जाति की नाई क्या करो,
शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमें शोक करने की जरूरत नहीं है। लाइक जब हम हमारा कोई करीबी यदि हमको छोड़ देता है तो हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न हो जाती है, हम फिर मिलेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह में क्या होंगे, फिर से जीवित होंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा। और आगे क्या लिखा है पता है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ क्या करेगा, ले आएगा। एक दिन यीशु मसीह में जितने लोग विश्वास करते हैं वो एक दिन बोलते हैं कि कब्रें खुल जाएंगी, है ना। लाइक जो समुद्र में मरे हैं समुद्र दे देगा उनको, लो भाई। लाइक कोई कैसे भी आप कहीं पर भी क्यों ना हो, लाइक कहीं पर भी आपकी बॉडी क्यों ना हो, बोलते हैं समुद्र होगा तो समुद्र दे देगा, कब्रें फट जाएंगी और वहां से विश्वासी क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और बोलते हैं कि आगे लिखा है, देखिए वहां पर क्या है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। वो बोलता है कि हम सोए हुओं से, यानी कि जो मसीह में सो गए हैं उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले वो जी उठेंगे। और 16वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। There is life after death। मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो जीवन कहाँ होना चाहिए, यदि आप मसीह यीशु में हैं। यदि आप मसीह यीशु में हैं, आप एक दिन मृत्यु के बाद भी जीवन को देखेंगे और वो उस जीवन का अंत नहीं होगा कभी, वो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। वो 60, 70, 80 साल का जीवन नहीं। पता है, ये जीवन जो है हमारा, जो इस धरती पे है, ये सिर्फ एक तैयारी का कमरा है आने वाले जीवन के लिए, राइट। ये सिर्फ तैयारी का कमरा है। हम यहाँ पर 60, 70, 80 साल, पता है हम सिर्फ यहाँ जी क्यों रहे, हम सिर्फ प्रिपरेशन चल रहा है, तैयारी चल रही है आने वाले अनंत काल के जीवन की, कि हम वहां पर कैसे रहेंगे। लाइक तो हमें आनंद उठाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमेशा हमें अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि वो अनंत काल का जीवन कैसा होगा। आज के लिए मत जियो, आज के लिए मत जियो, संसार के लिए 70, 80 साल के लिए मत जिए, आने वाले अनंत काल के जीवन के लिए जीना है हमको, क्योंकि ये हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और ये तैयारी कैसे होनी चाहिए, लाइक एक दिन जब हम, लाइक चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, एक दिन वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। लेकिन फर्क है उसमें, एक विश्वासी जब परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो वहां पर परमेश्वर उसको इनाम दे रहा होगा या फिर इनाम की हानि होगी। लेकिन एक अविश्वासी जब परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, श्वेत सिंहासन के सामने, वहां पर उसके पास कोई मौका नहीं होगा, वहां पर उसके पास कोई मौका नहीं होगा। वहां पर जो लोगों ने उस समय, जो 7 साल के क्लेश में जो लोग वहां पर जाएंगे, बोलते हैं कि उनको जब श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो जो यीशु मसीह पर विश्वास किया उस समय पर भी, वो स्वर्ग में जाएंगे। बोलते हैं भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, मत्ती का 25-41 अगर आप पढ़ेंगे आगे। क्यों है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लाइक हम इनाम के लिए खड़े होंगे, लेकिन एक जिसने विश्वास नहीं किया है वो न्याय के लिए खड़ा होगा और वो अनंत काल के लिए आपकी झील में डाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा और उसके जीवन को हमेशा वो क्या होगा, अनंत काल तक वो क्या करेगा, उस आग की झील को अपने जीवन में फेस करेगा। हम लोग हमेशा बीमार रहना चाहते हैं, हम लोग हमेशा दुख में रहना चाहते हैं, हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे अंदर दर्द होता रहे। कितने लोग दर्द पसंद करते हैं कि दर्द हो रहा है मुझे और दर्द चाहिए। भाई हम दर्द नहीं पसंद करते, हम कहते हैं ये दर्द निकल जाए। ये फर्क है। स्वर्ग में ना ही कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई मौत है, ना कोई दुख है, ना दर्द है, ना आंसू है, कुछ नहीं है स्वर्ग के अंदर। लेकिन यही दूसरी तरफ नरक में ये सब कुछ मिलेगा, है ना, बोनस के साथ, राइट। लेकिन यहाँ पर हमको बोनस के साथ बहुत कुछ अनंत काल के जीवन के लिए मिलेगा।
नहीं तो एक विश्वासी हमेशा कहाँ रहने वाला है? स्वर्ग में रहने वाला है, और वहाँ कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी चॉइस की वजह से नरक का चुनाव करता है, वो परमेश्वर को, उसके उपाय को नकार देता है जो उसने क्रूस पर उसके लिए किया है, वो एक दिन नरक में रहेगा, और वहाँ पर दांतों का पीसना है, वहाँ पर गिड़गिड़ाहट है, वहाँ पर बयान से बाहर है। वहाँ पर हम जो सोच रहे हैं, कभी हम जले हैं, आग में जलना कैसा होता है, खतरनाक है, और आप उस समय मरे नहीं है ना। मुर्दे को जलाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जीवित नहीं है, लेकिन उस समय व्यक्ति क्या करेगा? वहाँ पर जीवित रहेगा, है ना, उसके अंदर जीवन होगा, लेकिन वो जीवन अनंत काल का मृत्यु के लिए, वो जीवित है, जीवित आग में डाला जाएगा, और वो क्या होगा? तड़प होगी वहाँ पर। लेकिन ये व्यक्ति जीवित है, लेकिन अनंत काल के जीवन के लिए, वो अनंत काल की मृत्यु के लिए है, लेकिन ये अनंत काल के जीवन के लिए। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर बोलता है कि तुम अनजान मत रहो, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, यहाँ पर जीवन है मृत्यु के बाद भी। और इसलिए हमें अपने जीवन को कभी भी ऐसे नहीं जीना है कि मेरा जीवन सिर्फ 60, 70, 80 साल का है। मेरा जीवन एक अनंत काल का जीवन है। एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं उस अनंत काल के जीवन के लिए, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारे इनाम देने वाला है। तो प्रिपरेशन रूम है, ये एक तैयारी का कमरा है, ये जीवन हमारा, हम तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर आज मनुष्य के जीवन में ये निर्णय लेना कि मैं कहाँ रहूँगा इस धरती पे ही कर सकता है वो। और जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा, और यदि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो वही एक दिन नरक जाएगा। परमेश्वर ने उसे नरक नहीं भेज रहा है, बट बाई चॉइस, है ना, निर्णय की वजह से वो व्यक्ति नरक जाएगा। परमेश्वर की कभी चाहत नहीं हुई है कि कोई व्यक्ति नरक जाए। तो हमें निर्णय लेना है कि हम दो में से एक स्थान पे कहाँ रहने वाले। मैं हमारी बात नहीं कर रहे हैं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप डेफिनेटली स्वर्ग जा रहे हैं, हम लोग, है ना, हम स्वर्ग में ही रहेंगे, और हमें अनंत काल का जीवन मिला है अभी से, इसी समय से, है ना। तो हमें अपने जीवन को क्या करना है? तैयारी में जीना है, क्योंकि मैं यीशु मसीह से इनाम पाने वाला हूँ, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से आने वाला है। इस दुनिया में क्या आने वाला है? फिर से आने वाला है यीशु मसीह इस धरती पे, और 1000 साल का राज्य करने वाला है इस धरती के ऊपर, 1000 साल का। और उस 1000 साल के राज्य में वो हर एक विश्वासी को, जो भी उसके लिए अपना जीवन जिया है, वो इनाम के तौर पे उसे क्या करेगा? राज्य सौंपने वाला है, और हम आनंद उठा सकते हैं उसका, है ना। और वो राज्य पता है कैसा होगा? नो मिलिट्री, नो पुलिस, है ना, कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, मिलिट्री नहीं होगी वहां पर, देश देश के ऊपर नहीं चढ़ाई कर रहा वहां पर। ये परमेश्वर का राज्य होगा, ये शांति का राज्य होगा, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये बहुत अद्भुत राज्य है। परमेश्वर राज्य करके दिखाएगा कि देखो ऐसे राज्य किया जाता है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर स्वयं होगा, है ना। इस धरती का रचयिता, इस धरती का क्रिएटर बोलते हैं कि इस धरती पे स्वयं राज करेगा, और हम उसके कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, है ना, एमएलए हो सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे। परमेश्वर बोलेगा तू इतने पे राज कर ना, वहाँ मेरे विश्वास योग्य, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, ले 4 नगर तेरे, है ना, ले 2 नगर तेरे, ले 5 नगर तेरे, ले 10 नगर तेरे, मैंने तुझे दे दिया। तो हम क्या हो रहे हैं? प्रिपेयर हो रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब यीशु मसीह इस धरती पर राज करे, हम वहाँ पर रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो एज अ बिलीवर भी हमें सिर्फ इस जीवन के लिए जीने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आपको भी इस जीवन के लिए जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप उन 2 स्थानों में से कहाँ रहेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, और आप अनंत काल के लिए हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप उतना जिएंगे जितना परमेश्वर जिएगा, आप हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। और यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप अनंत काल के लिए उतना दुख उठाएंगे जितना शैतान उठाने वाला है, अनंत काल तक के लिए।
नरक, है ना, कभी खत्म नहीं होने वाला। ये 1-2 साल के लिए नहीं है, स्वर्ग 1-2 साल के लिए नहीं है, मनुष्य 1-2 साल के लिए नहीं है, 900 1000 वर्ष के लिए। मनुष्य अनंत काल के लिए बनाए, स्वर्ग और नरक भी अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए अलग। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग रहेंगे। यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता, हमेशा के लिए अलग रहेगा। तो इसलिए हमें चुनाव करना है, मुझे कहाँ जाना है। वहाँ पर जाकर आप नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यहाँ कोई चॉइस नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ न्याय होगा। क्योंकि इब्रानियों का 9:27 में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना, एक बार जन्म लेना और एक बार मरना, और उसके बाद उसका न्याय होना निश्चित है। न्याय होना निश्चित है, वहाँ कोई माफ़ी नहीं मांग सकता परमेश्वर के सामने खड़े होकर, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, वापस मुझे भेज दो धरती पे। वाकई नहीं, देयर इज नो पुनर्जन्म, है ना। पर मृत्यु के बाद जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। तो एक एज अ बिलीवर हमारे पास एक अद्भुत आशा है ना। और आज हमारे पास जो आशा है वो संसार के पास नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी आशा को दूसरे के साथ बांटें, राइट। हमारे पास वो आशा है, हम कह रहे हैं हम मृत्यु के बाद भी जी उठेंगे, और अपनी आशा को दूसरों के साथ बांटना है, क्योंकि उनको भी उस आशा की जरूरत है। बिना आशा के यदि कोई मर जाए तो कितना अद्भुत हो, क्या अद्भुत होगा? नहीं होगा, बहुत खराब दशा होगी। लेकिन एक आशा के साथ अगर हम मरेंगे, हमको पता है यीशु मसीह हमें एक दिन फिर जिला देगा, कितना अच्छा लगेगा, है ना। लाइक हम कभी गुड बाय नहीं कर रहे हैं कि हम कभी लौट के नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं सी यू हम बोल रहे हैं फिर मिलेंगे राइट। हमारे जो लाइक एज अ बिलीवर जब मरता है तो हम उसको बोलते हैं सी यू इन हेवन, स्वर्ग में मिलेंगे, हम स्वर्ग में दोबारा आपसे मिलेंगे, राइट। हमें विश्वास है ना, हम अपने प्रिय जनों को वहां पर देखेंगे। और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी आशा है हमारे पास। ये आशा हमने कमाई नहीं है, ये आशा मेरे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं आई मेरे पास, ये आशा परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह की वजह से, ये आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। ये आशा यीशु मसीह की ओर से, मेरी ओर से नहीं है ना। ओ मैं बहुत अच्छा आदमी था, मरा, और मेरे पीछे है ना मेरे दादा, मेरे परदादा, या मेरी मम्मा या पापा या जो भी है, हम बोलेंगे उनके बारे में, हम बोल गए क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे आदमी थे। नहीं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो आशा दी, यीशु मसीह ने वो आशा दी, यीशु मसीह ने हमको उस लायक बनाया उसके अनुग्रह से। इसीलिए इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है कि कोई घमंड करे, परमेश्वर के द्वारा हुआ है। तो क्यों ना हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम मृत्यु के बाद का जीवन पाए। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो यदि मर भी जाए तो फिर जी उठेगा। मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी क्या है? जीवन है। हम इस जीवन के लिए नहीं जी रहे हैं, हम उस जीवन की लालसा करते हैं, हम उस जीवन के लिए जी रहे हैं। तो ये जीवन सिर्फ एक क्या है? प्रिपरेशन रूम है, तैयारी का कमरा है, जहाँ हम सिर्फ तैयार हो रहे हैं, लेकिन अंत में हम एक दिन स्वर्ग में रहने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। आप लोग निराश हो रहे हैं? नहीं, हम लोग एक दिन मिलने वाले हैं, राइट, स्वर्ग में, है ना। हम लोग मिलने वाले हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और ये हमारे लिए अद्भुत आनंद की बात है। और इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। हमें ये आशा, और अंत में क्या लिखा है, मैं अंत में पढ़ना चाहता हूँ। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, 17वीं पंक्ति में, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ बोला सदा, इटर्निटी, अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। और 18वीं पंक्ति में लिखा है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से क्या करो? एक दूसरे को शांति दो, हम फिर मिलेंगे, राइट। यदि आप बहुत तकलीफ में हैं, आप बहुत बीमार हैं, चिंता मत करो, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होगी। ये 60, 70 साल, 80 साल का जीवन खत्म हो जाएगा, बट हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। आप चिंता मत करो बहुत सारी चीजों के लिए, क्योंकि हम प्रभु में वहां पर निश्चिंत रहने वाले हैं, है ना। वो स्वर्ग की लंबाई चौड़ाई नापते नापते हम थक जाएंगे, पूरा हमने बहुत समय निकल जाएगा उसकी खूबसूरती को निहारते निहारते। वाह परमेश्वर, ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। ओ वाह, ये आपने कब बनाया? मैंने इसे धरती पे कभी नहीं देखा। अरे इतने अच्छे रोड्स,
है ना, बाइबल में बयान करती है स्वर्ग जो है वहां पर सोने की सड़कें, राइट, बाइबल में लाइक जितना बयान किया है बाइबल में, हम स्वर्ग उस तरीके से देखते हैं, सोने की सड़कें, वहां पर वो नदी बह रही है जिसका पानी बहुत मीठा है, वहां जीवन का वृक्ष का फल का पेड़ लगा हुआ है, जीवन के फल का वृक्ष लगा हुआ है वहां पर, वो वहां से हम तोड़ के खा रहे हैं, आनंद जीवन पा रहे हैं, लाइक स्वाद है वहां पर, लाइक खूबसूरती है वहां पर, है ना, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर परमेश्वर की आराधना है। और इसलिए लाइक हम इन बातों से क्या कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, चिंता मत करो भाई, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर तुम्हारे पास घर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है ना, किराए का घर बदल बदल के थक गए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा हूँ, है ना, बहुत बढ़िया घर है वहां पर, उस घर की कोई तुलना नहीं कर सकते आप, है ना, आप जाएंगे तो मुंह खुला रह जाएगा, ऐसा बेड, है ना, राइट, हार्दिक हंस रहा है, नया बेड मिलेगा हमको स्वर्ग में अलग, अभी हमको एडजस्ट करना पड़ता है ना, लाइफ एडजस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन उस समय हमें कोई लाइक परमेश्वर में बहुत आनंद होगा, बहुत खूबसूरती होगी वहां पर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को शांति दे रहे हैं। भाई अगर आप तकलीफ में, कोई बात नहीं है, स्वर्ग में एक दिन, लाइक इस जीवन में भी परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको सब कुछ स्वर्ग में मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे भी हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, बहुत सारी आशीषें रखी हैं, बहुत कुछ वायदे रखे हुए हैं जो इस धरती पे भी हमारे लिए पूरे होने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ स्वर्ग में ही मिलेगा आपको, यहाँ पर भी परमेश्वर हमको बहुत कुछ दे रहा है, राइट, उसने हमें अच्छी संगति दी है, हमें अपना दे दी, हमारे अपने कलीसिया दे दी, उसने हमें मसीह भाई बहन दिए, नया परिवार दे दिया है हमको, है ना, बहुत कुछ है हमारे पास। हाँ, नहीं हम बात कर रहे, एक विश्वासी होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है। बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो सब भूल जाओ, विश्वासी होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, राइट। हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम अनंत काल का जीवन पाए हुए हैं, हमें स्वर्ग की आशीषें मिली हैं, हमारे लिए स्वर्ग में घर बन रहा है, राइट, बहुत कुछ है, स्वर्ग में बीमारी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। तो मैं इस संदेश के द्वारा आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, आप भी एक दूसरे को क्या करिए, प्रोत्साहित करिए, एक दूसरे का हियाब बंधाइए, सांत्वना दीजिए, और ये आनंद जो है, ये शांति जो है एक दूसरे के साथ बांटिए कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन है। किसमें? यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में मृत्यु के बाद भी जीवन, बाकी नहीं, है ना, संसार में कोई जीवन नहीं, मेरे पाप में, मेरे पापी स्वभाव में कोई जीवन नहीं है, शैतान में कोई जीवन नहीं है, राइट। चोर चोरी करने आया, घात हत्या करने आया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बाइबल बताती है, रोमियो का 6:23 में लिखा है कि पाप की सजा जो है, पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, राइट। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, हमें प्रोत्साहित रखिए कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। हम निराश ना हो जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, हम निराश ना हो जब हम किसी अपने प्रियजन को खो देते हैं पिता परमेश्वर, हम निराश ना हो पिता परमेश्वर जब हम बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अद्भुत एक आशा रखी है कि हम एक दिन फिर जी उठेंगे। मृत्यु के बाद भी जीवन है, हमारा जीवन यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगा, और ये जीवन तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन आप हमें एक दिन हमेशा के लिए अपने साथ रखने वाले हैं, अनंत काल के लिए, अनंत काल का जीवन देने वाले हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं माही के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्ची को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, और पूर्ण रीति से आप चंगाई दीजिए। जो भी पिता परमेश्वर तकलीफ़ है उसके स्टमक में, जो भी ग्लैंड्स हैं पिता परमेश्वर, उनको आप निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और जो भी दर्द है इस समय उसके पिता परमेश्वर आप उससे छुटकारा दीजिए। और जो भी डॉक्टरों ने आगे बोला है पिता परमेश्वर, उनको भी आप सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, डॉक्टरों को उस डिजीज़ को समझने के लिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, और होने दे पिता परमेश्वर, सही ट्रीटमेंट मिल सके पिता परमेश्वर। मम्मी को भी आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर, उनको भी छूना और चंगाई देना पिता परमेश्वर, और हर एक कमी घटी को आप पूरा करना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे बीच में कोई तकलीफ़ में है, बीमारी में है, समस्या में है, आप उनके जीवन को पिता परमेश्वर छुटकारा देना पिता परमेश्वर, उस बीमारी से, उस तकलीफ़ से, उस समस्या से।
ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बढ़ने पाए और हम आनंद में और पिता परमेश्वर शांति में इस जीवन को जी सकें, और यही आनंद, यही शांति और यही आशा हम दूसरों के साथ बांट सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।